नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो 10,684 पदों पर होने वाली है, उस भर्ती के आवेदन फार्म से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट लेकर के हम आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। भर्ती से संबंधित जो आपकी क्वेरीज निकलकर सामने आ रही हैं, उनको भी शार्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बाद पीएम श्री विद्यालयों की सूची हो चुकी है जारी विभाग की तरफ से, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश में संविदा आउटसोर्सिंग के साथ साथ परमानेंट जॉब्स की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट भविष्य में भी पाते रहने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी के लिए 10,684 पदों पर भर्ती के लिए डीजी मैम की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए। लेकिन आज 20 सितंबर हो गई है और अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या भर्ती प्रक्रिया 30 सितंबर तक कंप्लीट हो पाएगी या इसकी आवेदन प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, और इसके साथ साथ यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है, यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितनी भी भर्तियां संविदा पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती हैं, तो इन आउटसोर्सिंग की भर्तियों को संपादित कराने के लिए एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाता है और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए एक विज्ञप्ति निकाली जाती है और उसके बाद में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। और जब निविदाएं कई कंपनियां डालती हैं कि हम इस भर्ती को कंडक्ट कराएंगे और उसमें से अंतिम रूप से जो चयनित होती है सेवा प्रदाता एजेंसी, उसी के द्वारा इस भर्ती को कंडक्ट कराया जाता है। तो आप सभी को बता दें, सेवायोजन पोर्टल पर अभी तक इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई भी ऑफिशियल अपडेट या आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के 24 घंटे पहले जो काउंटडाउन शुरू होता वो अभी तक इसीलिए नहीं शुरू हुआ है क्योंकि जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसके लिए जेम पोर्टल पर जो है बिड लग चुकी है और बिड लगने के साथ साथ उनकी डिटेलिंग जो है वो बहुत जल्द ऑनलाइन की जाएगी और अंतिम रूप से जब सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम फाइनल हो जाएगी कि यह सेवा प्रदाता एजेंसी उत्तर प्रदेश में होने वाली 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को संपादित कराएगी, उसके बाद ही आप सभी लोगों के आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट होगा। अब दोस्तों, यहां पर एक सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है कि कब भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म, सितंबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी या अक्टूबर में भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी पर फाइनली मुहर नहीं लग पाई है कि ये सेवा प्रदाता एजेंसी जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट कराएगी, तो ऐसे में आप सभी को अब इंतजार करना ही पड़ेगा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के। और यहां पर आप सभी को बता दें, कुछ लोगों के द्वारा जानकारी अभी तक दी जा रही थी कि 20 सितंबर से फार्म शुरू होंगे। 20 सितंबर आ गई तो आपको बताया जाएगा 25 सितंबर से शुरू होंगे, फिर 28 सितंबर से शुरू होंगे। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक आप इंतजार कीजिए और जिस तरीके से कार्यप्रणाली चल रही है और जो विभागीय अपडेट है वो ये है कि ये भर्ती पूरी तरीके से विभाग संपादित कराना चाहता है जल्द से जल्द, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने में समय लग रहा है। और यहां पर जो अब आप सभी को बता दें स्पष्ट संकेत विभाग की तरफ से मिल रहे हैं वो यही है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है अब अक्टूबर की ओर खिसकती नजर आ रही है। लेकिन अगर सेवा प्रदाता एजेंसी का फाइनल रूप से चयन जल्द हो गया, यानी डिसाइड हो गया कि ये कंपनी अब आगे इस भर्ती को कैरी ऑन करेगी, तो सितंबर में आप सभी को आवेदन प्रक्रिया शुरू होते हुए दिखेगी। अन्यथा आप मान कर चलें कि अक्टूबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आवेदन प्रक्रिया आप सभी को होती नजर आएगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड है सेवा प्रदाता एजेंसी के अंतिम चयन पर। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग परेशान ना हो, जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी पर अंतिम मुहर लगेगी कि यह सेवा प्रदाता एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रही है, उसके बारे में चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अब आप सभी को बता दें, यहां पर हमने लिखा है कि इस जिले में आवेदन फॉर्म शुरू, और इसके साथ साथ एक और चीज है कि इस जिले में सबसे पहले आवेदन होंगे शुरू। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ लाइनें लिख करके यूट्यूब के वीडियोज के थंबनेल बनाए जाते हैं और आप सभी लोग उस ओर अट्रैक्ट होकर के भागने लगते हैं कि अरे किस जिले में आवेदन शुरू हो गया और किस जिले में सबसे पहले होने वाला, कहीं ऐसा
तो नहीं, 75 जिलों में सबसे पहले हमारे जिले में आवेदन शुरू होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये किसी को नहीं मालूम है कि किस जिले में सबसे पहले आवेदन शुरू होंगे, क्योंकि जब सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनल हो जाएगी तो वो जिस जिले के आवेदन का लिंक सबसे पहले एक्टिवेट करेगी उस जिले के आवेदन शुरू हो जाएंगे। और ये बात विभाग भी नहीं कह सकता कि इस जिले में सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। और जो इस जिले में आवेदन शुरू, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये केवल और केवल कुछ व्यूज के लिए ही ऐसा लोग लिखते हैं अपने थंबनेल पर, और इसको केवल और केवल एक भ्रम बना रहे और आप सभी लोग उस वीडियोज को देखें। किस जिले में आवेदन शुरू होगा ये कोई नहीं जानता, ये केवल और केवल सेवा प्रदाता एजेंसी ही जानेगी कि कब शुरू हुआ है और कब नहीं शुरू हुआ है। तो ऐसी चीजें अगर लिखी नजर आ रही तो आप 100% मानकर चलिए कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, तब तक ये केवल और केवल भ्रामक और फर्जी खबरें दी जा रही हैं। वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें, कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये भर्ती फेक है और इसके ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जिस तरीके से हमने एसटीईआरटी पर जाकर के डीजी मैम से मुलाकात का प्रयास किया था, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई थी, शिक्षा निदेशक और सचिव सर से मुलाकात हो पाई थी और सारी चीजें क्लियर हो गई थी। उसी तरीके से आप सभी लोग जो भी ये कह रहा कि भर्ती ये फर्जी, एक बार एससीईआरटी जाकर के, लखनऊ में है, बहुत दूर नहीं है, डीजी मैम से मुलाकात करें और वहां पर उनसे ये पूछे कि मैम ने आपने जो 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती का विज्ञप्ति जारी किया है वो फर्जी है, और आप ऐसी फर्जी विज्ञप्तियां क्यों जारी करती हैं जिससे हम लोग परेशान हो। ऐसी फर्जी विज्ञप्तियां बिल्कुल भी जारी ना करें। और जो इस विज्ञप्ति को फर्जी बता रहे हैं वो लोगों से निवेदन है कि जब भर्ती प्रक्रिया के आवेदन शुरू हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बावजूद भी आवेदन ना करें, क्योंकि फर्जी चीजों में आवेदन नहीं करना चाहिए। बाकी जो अभ्यर्थियों को भरोसा है उनको आप सभी को बता दें, आप सभी लोग ये आउटसोर्सिंग या संविदा की भर्ती समझकर इसको इग्नोर मत करना। जो सामने आ रही है उसमें फॉर्म अप्लाई करके अपनी नौकरी सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके बाद आपकी प्रिपरेशन या अन्य एग्जाम की तैयारी रुकेगी नहीं, क्योंकि आपको प्री प्राइमरी में ही शिक्षा देना है और आप जब फ्री हो जाए तो आगे की तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। और यही संविदा भर्ती जो है आगे हो सकता है रेगुलर या परमानेंट कर दी जाए सरकार की तरफ से। तो इसलिए फॉर्म सभी को अप्लाई करना है जितने भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया कब से भरी जाएगी, इसको लेकर के चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। और वहीं आप सभी को बता दें, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ये जानकारी शेयर कर रहे हैं कि विभाग से 10,684 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद विभाग से कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो दोस्तों जब विभाग से कोई अपडेट नहीं आई है तो आप रोज वीडियो क्यों बनाते हैं यूट्यूब पर? क्यों आप कहते हैं विभाग की तरफ से आ गई फॉर्म भरने को लेकर के बड़ी जानकारी? जब विभाग की तरफ से कोई अपडेट ही नहीं आ रही है तो आप ऐसा क्यों लिखते हैं अपने वीडियोज में, क्यों ऐसा शेयर करते हैं लोगों के साथ? तो आप सभी को बता दें, और एक क्वेश्चन उनसे भी रहेगा कि अगर विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई, ठीक है, विज्ञप्ति जारी करने के बाद, तो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची किसने जारी करी? क्या आपने अपने घर से जारी कर दी या विभाग ने जारी करी? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र किसने प्रेषित किया भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के? क्या आपने किया कि विभाग ने किया? ये सारी क्वेरीज हैं, केवल भ्रमित किया जा रहा है और इस भ्रम के चक्कर में ही इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी और हमारे भाई बहन बहुत परेशान हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि इस भर्ती को सबसे पहले हमने कवर शुरू किया था और लास्ट तक कवर करेंगे, और जो इस भर्ती को संपादित कराने को लेकर के अपने स्तर से प्रयास करना होगा वो प्रयास भी करेंगे। इसलिए आप सभी लोग सही सटीक जानकारियों के लिए भटके नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर वो जानकारी आपको दी जाएगी जो विभाग से अप्रूव्ड होकर के निकलकर सामने आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले लगातार कई प्रश्न आ रहे हैं कि सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या करें? दोस्तों हमने इस समस्या को सॉर्ट आउट कराने को लेकर के सेवायोजन निदेशालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है और वहां से आश्वासन दिया है कि आप जो ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी को समस्या हो रही तो आप सभी लोगों को हमने बताया था कि आप ईमेल कर सकते हैं अपनी समस्या को सेवायोजन निदेशालय में, और जब अधिक से अधिक लोगों के मेल्स पहुंचेंगे सेवायोजन निदेशालय में तो और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आप सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें हो रही, हम लगातार इसे महसूस कर रहे हैं और विभाग से लगातार इस मामले को सॉर्ट आउट कराने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग लगातार प्रयास करते रहें, जितने अटेम्प्ट में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए आप करते रहें। इस समय मात्र इसका यही एक चारा है जब तक निदेशालय की तरफ से इस समस्या को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं, एक इस समय भर्ती चल रही है स्पेशल एजुकेटर की। तो कुछ हमारे भाई बहन उस स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती समझ लेते हैं और कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उसे ईसीसी ई
एजुकेटर भर्ती ही बोला जा रहा है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती चल रही है, जहां आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, ए वाली भर्तियां जो आप सभी के सामने खुली हुई हैं, ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है और ये ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती नहीं, ये बिल्कुल आप कंफर्म मानकर चलिए, क्योंकि यहां पर आप सभी को बता दें ये स्पेशल एजुकेटर इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेशल बच्चों को शिक्षा देनी है, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देनी है, तो इसके लिए स्पेशल शैक्षिक योग्यता भी मांगी जा रही है। तो इन पदों पर भर्ती को लेकर के जो भी वीडियोज बनाए जा रहे हैं उसे आप ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का वीडियो ना समझें, ये एक अलग भर्ती चल रही है। प्रत्येक जिले में इसके कुछ पद होते हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया संविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग के द्वारा भरे जा रहे हैं, तो इच्छुक अभ्यर्थी इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म नहीं हैं। अब दोस्तों अगली जो अपडेट और आपकी क्वेरीज है वो ये है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से विज्ञप्ति जारी की गई तो इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी बिल्कुल आवेदन फार्म भर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक नहीं उन पर। लेकिन आप सभी को बता दें अदर स्टेट के चाहे जिस भी कैटेगरी के अभ्यर्थी इस भर्ती में फार्म भरेंगे तो वो केवल और केवल यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत काउंट करेंगे, उन्हें आरक्षण का कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन करेंगे सभी को आरक्षण नियमावली के अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन फॉलो होगा और 10% जो ईडब्ल्यूएस का सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का रिजर्वेशन है वो भी इस भर्ती में फॉलो होगा। तो ये चीजें आप यहां पर क्लियर समझ सकते हैं। अब बात आती है एक चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के कि ये चरित्र प्रमाण पत्र कहां से बनेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इसको लेकर के आप सभी लोग अभी बिल्कुल परेशान ना हो। चरित्र प्रमाण पत्र आप सभी का तब लगेगा जब आपका चयन अंतिम रूप से हो जाएगा और विद्यालय ज्वाइनिंग करने जाएंगे, तब वहां पर आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। और इस चरित्र प्रमाण पत्र को आप किसी भी दो गजेटेड ऑफिसर्स से बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक से आप इस चरित्र प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉक पर बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आप इस प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। किसी भी सरकारी डॉक्टर अस्पताल के डॉक्टर से बनवा सकते हैं या सीमो से बनवा सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पर आप करवा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के अभी परेशान ना हो, ये आपके ज्वाइनिंग के समय लगेगा और एक दिन में ये बन जाता है आप सभी का। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बात कर लेते हैं पीएम श्री विद्यालयों की सूची जारी हुई है। सूची देखते हैं किन किन विद्यालयों के नाम है इस सूची में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि अभी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसमें उन विद्यालयों में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जो अंतिम रूप से चयनित होंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती में। तो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ पीएम श्री विद्यालयों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी है, चैनल पर सूची भी अपलोड कर दी गई है। अब जो पीएम श्री विद्यालयों की सूची निकलकर सामने आ रही है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं 10,684 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। इसमें 9,842 जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्तियां की जाएंगी और 842 जो है वो पीएम श्री विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएंगी। अब देख लेते हैं पीएम श्री की लिस्ट जो निकलकर सामने आई है विभाग की तरफ से। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पीएम श्री विद्यालयों की लिस्ट है। नेम ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश और पीएम श्री विद्यालयों की ये सूची है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिले वाइज दिए गए हैं, लेकिन आप सभी को बता दें ये सीक्वेंस में नहीं है, किसी भी जिले का नाम कहीं भी है, लेकिन सभी जिलों के यहाँ पर पीएम श्री में चयनित विद्यालयों के नाम दिए गए हैं। और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में चयनित 842 कैंडिडेटों की नियुक्ति जो है वो पीएम श्री विद्यालयों में की जाएगी। और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी के सामने है। इसमें क्या है, सबसे पहले जिले का नाम होगा, फिर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक नाम होगा, फिर यूटाइस कोड होगा, फिर विद्यालय का नाम होगा। तो इन पीएम श्री विद्यालयों की जो डिटेलिंग है आप सभी लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम और यूडाइस प्लस स्कूल का कोड, इसके साथ साथ स्कूल का नाम जो पीएम श्री विद्यालय के तहत चयनित है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी के सामने है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और अपने जिले के चयनित पीएम श्री विद्यालय का नाम देख सकते हैं जिसमें उस जनपद की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी के सामने। इस लिस्ट को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें
और आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही मस्त है, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए वीडियो बनाना मुश्किल रहता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी जाती हैं और आप सभी लोग सही सटीक जानकारी के लिए वहां पर जरूर जुड़ जाएं। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और वहां से इस लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और जो सही सटीक जानकारियां समय समय पर विभाग की तरफ से निकलकर आती हैं भर्ती को लेकर के, वो भी आपको मिलती रहेंगी ऑथेंटिक रूप से। तो ये पूरी लिस्ट आप सभी के सामने थी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों की संख्या 928 है, लेकिन इन 928 विद्यालयों में केवल और केवल 842 विद्यालयों में ही ईसीसी ई एजुकेटर पदों पर भर्ती की जाएगी। अन्य शेष विद्यालय जो इंटर कॉलेज वगैरह से रिलेटेड हैं, उन पर इन पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्री प्राइमरी की श्रेणी में आने वाले विद्यालयों में ही इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो इंपॉर्टेंट सूचना है उन सभी साथियों के लिए जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं कि तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो भी आप प्रोसेस करें, चाहे रजिस्ट्रेशन करें सेवा योजना पोर्टल पर, आईडी पासवर्ड बनाएं या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवेदन फॉर्म भरें, सारी चीजें आपको केवल और केवल सेवा योजना पोर्टल की ऑफिशियल साइट से ही करने हैं, क्योंकि आप सारे कार्य उससे ही करें। किसी भी अनऑफिशियल साइट पर अपना डिटेल फिल ना करें, इससे आप अपनी पर्सनल डिटेल जो फिलअप करते हैं उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो इसलिए केवल और केवल ऑफिशियल साइट पे सारी चीजें चेकआउट करें, सारी डिटेल वहीं पे फिलअप करें। जो फर्जी की साइट्स लोग बता रहे हैं, सजेस्ट करें, उन पर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जब फॉर्म भी अप्लाई होगा तो केवल और केवल ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। अन्यथा अगर आप किसी अन्य साइट पे अपनी डिटेलिंग फिल करते हैं तो उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।